सचिन पायलट ने सेना के सम्मान और पाकिस्तान पर सख्त रुख अपनाने की मांग करते हुए केंद्र सरकार से कई सवाल किए। जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्यामिका सिंह की बहादुरी की सराहना की और कहा कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने मध्य प्रदेश के मंत्री की टिप्पणी को अस्वीकार्य बताते हुए बीजेपी से माफी की मांग की। सचिन पायलट ने कहा कि ट्रंप का सीजफायर बयान भारत की संप्रभुता का अपमान है। उन्होंने 1994 के संसद प्रस्ताव को दोबारा पारित कर पीओके को वापस लेने की मांग की और कहा कि आतंक के मुद्दे पर पूरा देश एकजुट है। उन्होंने कहीं भी पाकिस्तान द्वारा दशकों से नामी गिरामी विश्व प्रसिद्ध आतंकवादियों को जो पनाह दी है और जो भारत में लगातार मुंबई से लेकर पुलवामा और पहलगाम में जो आतंकवादी हमले हुए हैं उस पर पाकिस्तान का जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर एक शब्द नहीं कहा। और आश्चर्यजनक बात यह है, मोस्ट सरप्राइजिंगली, वो कश्मीर को बीच में लेकर आ गए। हमारे 26 निहत्थे सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया, भारत पर आक्रमण बोला गया। बजाय इसके कि उसकी चर्चा वो करें, उन्होंने बेवजह कश्मीर मसले को हवा देने का काम किया। जो मसला बहुत पहले सेटल हो चुका, कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय है, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना ये पाकिस्तान चाहता है। लेकिन हमने स्पष्ट कह रखा है और आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में संसद में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि पाक अधिकृत कश्मीर वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। आज भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पीओके की जो विधानसभाएं जो खाली हैं वो सीटें आज भी खाली पड़ी हैं। और 1994 में जो हमने प्रण लिया था, भारत ने लिया था, किसी एक दल ने नहीं लिया था, संसद ने लिया था। आज समय आ गया कि एक बार दोबारा विशेष सत्र बुलाया जाए, जो कुछ अब तक घटा उस पर एक चर्चा हो। और मैं तो मानता हूं कि 1994 का जो प्रस्ताव था कि पीओके को हमें वापस लेना है, उसको दोबारा पारित किया जाए, क्योंकि लगातार ऐसी संभावनाएं बढ़ रही हैं कि कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है। और ये अमेरिका बोल रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की कहीं हम एक न्यूट्रल साइड में मीटिंग करवाएंगे, तो ये मीडिएशन, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ये भारत की दशकों पुरानी जो स्टेटेड पॉलिसी है उसके विपरीत जाता है। इसलिए 1994 के जो हमने प्रस्ताव पारित किया था उसको दोबारा पारित करने का समय आ गया, ताकि पूरा विश्व देख सके कि पीओके के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर, आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के मुद्दे पर पूरा भारत एक है। वर्तमान सरकार को अप्रत्याशित समर्थन कांग्रेस ने दिया, विपक्ष ने दिया, और 140 करोड़ लोग आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए संकल्पित हैं। इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो उससे बहुत सवाल उठ रहे हैं। और जिन 4 आतंकवादियों को इंडियन एजेंसीज ने आइडेंटिफाई किया है, जो मैंने देखा मीडिया में, उनका क्या अभी स्टेटस है, उनमें से कितनों को हमने न्यूट्रलाइज किया है और कितनों को हम पकड़ पाए हैं, इस पर भी सरकार को बात रखनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ भारत की सेनाओं के शौर्य के प्रति हम सबका एक मत है। और मैं समझता हूँ जो स्ट्राइक हम लोगों ने किया बड़ी केयरफुली किया, उसमें कोई सिविलियन कैजुअलिटी का टारगेट नहीं था, कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का टारगेट नहीं था। जो पहला स्ट्राइक हुआ 9 जगहों पर, वो बहुत प्रिसाइज था और ये दिखाता है कि भारत की सेना दुनिया में सर्वोच्च सेना है। इंडियन आर्मी इज़ द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी। और हमारे जो एयर स्ट्राइक रहा, स्पेसिफिक टारगेट था, प्रिसिजन बॉम्बिंग थे, उसका मैं समझता हूँ सबने स्वागत किया है। लेकिन उसके बाद अचानक जो युद्ध विराम की घटना की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, वो अप्रत्याशित है, आज तक कभी नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, अच्छी बातें बोली, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातें सच हों। लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया कि जो सीज फायर हुआ, ट्रेड वॉल्यूम्स के को दिखाकर किया गया, कश्मीर में मध्यस्थता को स्वीकार कर किया गया। ये ठीक है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमारी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो परसेप्शन दुनिया में बना है उसका भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और हमेशा से पिछले 25 सालों में इंडिया की तुलना, भारत की तुलना चीन से हो रही थी, और होनी भी चाहिए। पाकिस्तान जो एक फील्ड स्टेट है, जहाँ पे आईएसआई और आर्मी देश को कंट्रोल करते हैं, वहाँ की सरकारों में इतनी ताकत नहीं है कि वो अश्योरेंस दे सके। जो अभी सीज फायर हुआ है, वो ऐसी क्या अश्योरेंस मिली है कि आने वाले समय में जो पाकिस्तान को IMF का लोन मिला है, जो अमेरिका उनसे इंक्रीज ट्रेड व्यापार की बात कर रहा है, जो उनके पास जो आर्थिक समृद्धि आएगी,
क्या वो उस धन का, उस पैसे का दुरुपयोग करके दोबारा से आतंकियों को पनाह देने का काम नहीं करेंगे? क्या जो बंकर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाए, ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हुए हैं जो हमने ध्वस्त किए हैं, क्या दोबारा वो नहीं पनपेंगे? ऐसी क्या अश्योरेंस हमको मिली है सीज़ फायर के माध्यम से? इस बात पे हम लोगों को स्पष्टीकरण मेरे को लगता है सरकार को देना चाहिए। और जिन लोगों ने सीज़ फायर किया, उसी रात लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ, वायलेशंस हुए, बॉर्डर पर बमबारी हुई, गोलाबारी हुई, अनेक सैकड़ों निर्दोषों की जानें गई हैं। तो उन लोगों की विश्वसनीयता पर कितना विश्वास किया जाए जो सीज़ फायर की घोषणा के चंद घंटों बाद बमबारी कर रहे हैं? तो ये जो पूरे 2-3 दिन का मसला है, और भी सऊदी अरेबिया जाके डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति ने जो बातें दोबारा बोली हैं, उसका सीधे तौर पर खंडन सरकार ने नहीं किया है।